नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए एसटीवी बिहार न्यूज। मैं हूं शमीम अख्तर। तीर्थ यात्रा निकला भतपाड़ा से नेपाल, अयोध्या, बनारस, जो आज मुजफ्फरपुर जिले में मां छिन्नमस्तिका मंदिर को दर्शन के लिए कांटी में आए और छत्तीसगढ़ से चलकर सभी धार्मिक जगह पर जाना है, जिसमें सभी पेंशनधारी लोग हैं। नाम डॉक्टर ललित सिंह ठाकुर, शंभुनाथ ठाकुर, ललिता देवी सिंह, कुंवर सिंह, पुष्पा देवी, साथ में मीरा मिश्रा, जो सभी धर्म स्थल पे जाएंगे। आप मुजफ्फरपुर को भी हम धन्यवाद देते हैं कि आपके ऐसे लोगों को जो लोगों को एक अवसर प्रदान करने को जो मौका देता है। इसलिए आपके नगर के जितने भी साहित्यकार संस्थान और जो भी हैं, सबको हम धन्यवाद देते हैं। हमारा उद्देश्य है कि सुबह चले थे किस पड़ाव से, सुबह चले थे किस पड़ाव से, चलती चलती शाम हो गई, माया के बस्ती में बस कर यह आत्मा बदनाम। अपना खून पसीना देकर सपनों का संसार रचाया, अरे लोग कहते हैं इसे ही माया, अंतकाल में क्यों पछताए, अंतकाल में क्यों पछताए, अंतकाल में क्यों पछताए। अपना मूल उद्देश्य है सर्वधर्म समभाव, आपसी भाईचारा, विश्व बंधुत्व का विस्तार करना अपना मूल मंत्र है। दूसरा चीज कि पेंशन समाज द्वारा जो एक साल में एक बार जो निकाले जाते हैं, कि इसी बहाने जब तक हमारे हाथ और पैर चल रहा है, तो हमारा उद्देश्य है, पेंशनर संघ का मूल उद्देश्य है कि जब तक हमारे हाथ पैर चल रहा है तब तक, अब भाई पेंशन तो ले रहे हैं शासन से अपने, तो हमारे पास तो कम से कम अपना परिवार संचालन के लिए पैसा है, तो एक महीना के पैसे यदि उसमें लगा लिया जाए, ये अपना मूल उद्देश्य है। परिचय, मैं ललित सिंह ठाकुर इंटरनेशनल कलाकार हूँ। डॉक्टर ललित सिंह ठाकुर, रामायण में पीएचडी भी किया हूँ। और तो हम चाहेंगे आपसे कि रामायण की कुछ ऐसी दुर्लभ पंक्ति जो लोगों को प्रेरणा देती हो और लोग उसको नहीं जानते हो, उस पंक्ति को गुनगुनाया जाए। मेरा उद्देश्य ये है कि भगवान राम और माँ जानकी का एक नयन क्या देता हूँ कि क्या इस संबंध है। ये बिहार और हम छत्तीसगढ़ हैं, हमारे छत्तीसगढ़ को माँ कौशल्या का मैके हैं, भगवान राम के ननिहाल। तो वहाँ से ये बोले कि भगवान राम और माँ जानकी के जब नयन मिलन हुआ ना, तो उस समय भगवान राम कहते हैं कि भाई लखनलाल, मैंने तो संतों के बीच में हमेशा बैठा हूँ, मुझे लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, लेकिन इन नयन ने पर नारी को माँ बहन बराबर समझा है, पर यह मन की दशा जानकी को देखकर मुझे क्यों आज अचंभा लगता है। भगवान राम कहते कि मैंने हमेशा संतों के बीच में बैठा हूँ, लोग मुझे समदृष्टि कहते हैं, तो जिन कानों ने उपदेश सुने, मैंने संतों के बीच में हमेशा बैठा हूँ, तो जिन कानों ने उपदेश सुने अब इनके रंग निराले हैं, और जो नैन लचीले रहे सदा क्यों जानकी को देखने वाले हैं। प्रकृति की सुंदरी के मन को सुनकर भाषित यह होता भ्राता है, अरे दुमी बचाकर कामदेव दुनिया को चढ़ता जाता है। क्यों प्रकृति सुंदरी ने मन में भर दी इतनी चंचलता को, है शांति शांति मेरा स्वभाव, रह रह कर आज मचलता है। इसको देखकर, भगवान राम को देखकर उसी बाग में देख कर राम जी को जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इनके बाद भगवान राम थोड़ा लता ओढ़ते प्रगटते ही अवसर दो भाई, भगवान राम लता के ओढ़ छुप जाते हैं, तो जानकी माँ जानकी जी मन में उकला जाती है और कहती है, अरे जरा देर ठहरो राम, अरे तमन्ना यही है, अरे अभी हमने जी भर से देखा नहीं है, अभी हमने जी भर से देखा नहीं। एक रामचरितमानस में एक फुलवाड़ी प्रसंग ऐसा है कि भगवान राम ने छोटे भाई से प्रेम प्रसंग को पूछता है कि हे भाई लखनलाल, मैंने तो आज तक से हमेशा सब लोगों के बीच में बैठे समदर्शी मोहि सब जग जाना, लोग मुझे समदर्शी कहते हैं, लेकिन इस जानकी को देखकर आज मुझे क्यों अचंभा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद।
जी बताइए मीना जी। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि ललित भैया और दीदी लोग सब लोग मुजफ्फरपुर आए हैं और हमसे मिले भी और हम इन्हीं लोग के साथ में, बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए। दीदी आप बताइए मुजफ्फरपुर में आकर के आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बहुत आनंद आ रहा है। हम तो पहली बार आए हैं जिंदगी में, इतना आनंद आ रहा है कि हम बता नहीं सकते। और एक बात और बताना चाहते हैं कि हम लोग की मुजफ्फरनगर बहुत बढ़िया लग रहा है, मुजफ्फरपुर। पर घूम नहीं पा रहे हैं। मुजफ्फरपुर है। हाँ, क्या बोल आप क्या बोल मुजफ्फरपुर बहुत आनंद आ रहा है और घूमने के लिए आए हैं। पहली बार जिंदगी में आए हैं, इतना आनंद आ रहा है वर्णन नहीं कर सकते। हम तरफ नहीं आते, हमको बहुत मजा आ रहा है यहाँ। पुष्पा जी आप बहुत सिंगर जो आप सिंगर है, समय का अभाव है, पूरा घूम नहीं पा रहे हैं। सिंगर जी हैं, पुष्पा जी सिंगर है, दूसरों भजन गायिका है। एक वो पंक्ति जो है गुनगुनाइए। सभी को नमस्कार। जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। मैं अपना छत्तीसगढ़ के महनक बाद में थोड़ी छोटी सी एक कविता बोल रही हूँ। हमन हवन छत्तीसगढ़िया, हमर देश सबले बड़ी हाँ। यही धरती के कोरा मोला निकलागे ना, यही धरती के कोरा मोला निकलागे ना। यही धरती में राम जन्मी से कृष्ण कन्हैया जी, जन्मी से कृष्ण कन्हैया। यही धरती लकै थे संगी, यही धरती लकै थे संगी, सोन के चिरैया हमन हवन छत्तीसगढ़िया, हमर देश सबसे बड़ी हाँ। यही धरती के कोरा मोला निकलागे ना, यही धरती के कोरा मोला निकलागे ना, मोला निकलागे ना। छत्तीसगढ़ सबले बढ़िया, सबले पेंशन लोगों का जी और हमारे साथ 53 लोग हैं जी। सारे 53 परिवार की सुख शांति के लिए हम तीर्थ यात्रा भ्रमण में निकले हैं। अच्छी सौभाग्य है कि मीरा बहन से भेंट हो गई, जो हमको बताया कि ये ऐसे ऐसे है, तो मंदिर के दर्शन कराए है ना। और हम लोग सारे सुख शांति के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए, समाज के लिए निकले हैं। धन्यवाद।